प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों के सामने मैं कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए और इन सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। ये सूत्र याद कर लेने से आप लोगों की त्रिकोणमिति बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये सूत्र आपके साथ बहुत अच्छा खेल खेलेंगे। त्रिकोणमिति को हल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। मज़ा आ जाएगा भाई। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, ये 6 सूत्र देखिए कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा का मान दिया हुआ है और कोई आपसे कोसेक पूछ ले तो कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू उल्टा कर दो 4/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसेक को एक दूसरे का उल्टा बताया गया। टेन थीटा 1/2 दिया है तो टेन दिया है 1/2। कॉट थीटा कोई पूछे तो 2/1, इसका उल्टा होता ना, अर्थात 2/1 अर्थात 2। अगर सेक थीटा दिया है 3/4, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है तो 4/3। ये इसका अर्थ होता है। इन सूत्रों का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं और भविष्य में आगे भी हैं, हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। आगे देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को हम रोकेंगे, लेफ्ट साइड में रोक लिया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुनः अब इस बार कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस बार साइन स्क्वायर मैंने राइट साइड में चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। टेन स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में रोकिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। आप क्या करें? 1 को आप लेफ्ट साइड में रोकें, 1 को रोकेंगे ना तो टेन स्क्वायर को आपको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अगला सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला स्टेप क्या है हमारा? 1 को मैंने लेफ्ट साइड में रोक लिया, 1 को रोकेंगे ना। अब कॉट स्क्वायर को चेंज करना है, राइट साइड ले जाना है तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी हो गया भाई सूत्र। अब कुछ हम और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जैसे कभी लिखा हो 2 का वर्गमूल। 2 का वर्गमूल मतलब होता है कि किसी पर रूट लगा देना। 2 का वर्गमूल मतलब क्या होता है? 2 का वर्गमूल रूट लगा दिया, √2। अब ये क्या कह रहा है? यही चीज़ ये लिखी हुई है, ये चीज़ बराबर है √2। √2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.414। ठीक है, आप इसका यूज भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, परेशान ना हो आप लोग, इसका यूज होगा। जीरो का वर्गमूल मतलब क्या होता है? जीरो का वर्गमूल मतलब होता है √0 और जीरो का क्या होता है? 0। 3 का वर्गमूल √3। 3 का मान क्या होता है? √3 का 1.732 होता है। इसको आप याद रखें, बड़ा बहुत काम है इसका बहुत ही काम है भविष्य में। 4/0, 4/0। 4 को 0 से भाग करो, क्या आएगा? अनंत आता है, 0 नहीं आता है, याद रखिएगा। 0 को 4 से अगर भाग किया जाए तो क्या आएगा? तो 0 आएगा। ये बहुत याद कर लो, आप लोग याद कर लो। 0/1 का वर्गमूल लेना हो, अगर 0/1 का वर्गमूल तो 0 आता है, याद रखो, दिमाग में फीड कर लो। 1/2 का वर्गमूल लेना हो पूरे का तो 1 का क्या आता है भाई? 1 आता है। 1 का क्या होता है? 1 का 1 होता है, याद रखिएगा। और √2 का
रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1/√2 √3/4 का कोई वर्गमूल पूछता हो तो क्या होता है, √3 का तो √3 रहेगा, 3 का तो √3, लेकिन 4 का क्या आता है 2, क्यों, इधर देखना चाहिए आपको। 4 का कितना आता है 2, 1 का 1, 9 का, 9 का क्या होता है √9 का 3 होता है, √16 का कितना होता है 4 होता है, √25 का क्या होता है 5 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में फीड रखना है, ठीक है। और थोड़ा √3/√2 लिखा हो, √3/√2 इसका वर्गमूल, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका भी लिखने का होता है। 4/3 रूट में लिखा हो 4/3, तो 4 क्या होता है 2 आता है, और 3 का √3 रहेगा, ठीक है। 1/4 का कोई वर्गमूल कहता है अगर आपसे, तो 1 का क्या होता है 1 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है। 1/√3 का कोई कहे इसका वर्गमूल बताइए, तो क्या होता है 1 का 1 होता है, 3 का नहीं निकलता है √3। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपको हम दिखाएंगे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान निकालना, ये कैसे निकलते हैं, इन पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले आप क्या लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और आपका 90 अंश। एक काम और करेंगे, यहाँ लेंगे नंबर, नंबर क्या लेंगे 0, 1, 2, 3 और 4, क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और सभी को 4 से भाग कर दीजिए। 4 से अगर मैं भाग कर दूँ, 4 से भाग को क्या आएगा, 4 से भाग करने पर इसको क्या 0 आएगा भाई, अभी बताया मैंने पिछले पेज पर, मैंने आपको समझाया था कि किसी संख्या जीरो को किसी संख्या से भाग कर दिया जाए तो 0 आता है। अगर इसको मैं 4 से भाग करूँ क्या आएगा, यही रहेगा। इसको 4 से भाग करूँ तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2। इसको भाग करो 4 से, भाग इसका हो सकता है नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, इसका आ सकता है, जिसका हो सके उसको आसानी से कर लेते हैं, बस क्या आ गया वो बना गया। तो अब 0 का वर्गमूल लेना होता है, 0 का वर्गमूल क्या हो गया भैया, सबका जितने मान निकले सबका वर्गमूल लो, क्या था 0 का 0 होता है। इसका भैया वर्गमूल लीजिए आप 1/4 का, क्या का वर्गमूल 1 का 1, 4 का क्या होता है 4 का, तो अभी लिखवाया था मैंने, लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल लीजिए, सभी के वर्गमूल लीजिए। 1 क्या होता है 1 होता है, √2 का √2 हो जाएगा। अच्छा, वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, हर स्टेप का वर्गमूल तुम्हें लेना है। 3 का √3 रहेगा, और 4 का क्या होता है 2, वर्गमूल लीजिए 1 का क्या आता है 1 आता है। तो ये मान निकले हमारे, ये साइन के मान कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे साइन के मान कहलाएंगे। जैसे 0 आ गया, फिर क्या आ गया 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/√2 आ गया, फिर क्या आ गया √3/2 आ गया, फिर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। ये साइन के मान कहलाए। अगर इनको मैं पलट दूँ, अगर मैं पलट दूँ तो ये कास के बन जाते हैं। अगर मैं इसको पलट दूँ, जैसे क्या पलट दूँ, यहाँ पर बनाया था ना अंत वाला 1, ये 1 किसका हो गया, ये कास 0 का मान हो गया। अब मैं इधर से लिखता हूँ √3/2, ये कितना मान है कास 30 का मान है। अगर लिखता हूँ 1/√2, कास 45 का मान है। अगर दूँ 1/2, ये कितना कास 60 का है, लिख दूँ 0, ये कास 90 का मान होता है। जो साइन के मान निकलते हैं, साइन के मानों को अगर उल्टा हम कर देते हैं तो कास के मान हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत आसानी देखिएगा कैसे हमारी साड़ी बन जाती है, सॉरी, ठीक है, ये हमारी साड़ी बन जाती है। कोई पूछे साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। अब कास को ले, ये मान पलट दिया मैंने, 1 लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2,
cos 45 का मान 1/√2 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब हमें लेना है मान त्रिकोणमिति के अनुसार tan का लेना है। अगर मुझे लेना पड़ जाए tan 30 का मान, tan 30 का सूत्र भाई लगाना पड़ेगा। tan का क्या होता है, sin 30 बटे cos 30। ठीक है, अब sin 30 का मान देखो भैया कितना दिया है। sin 30 का मान अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा है बताइए, 1/2 लिखो 1/2। cos 30 का मान देखिए क्या लिखा है, √3/2 लिखा हुआ है। अब sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 1/√3। कितने मान है बताइए, tan 30 डिग्री का मान ऐसे निकालते हैं। आप कोई भी मान निकालते हैं, निकालिए। आप निकालना चाहते हैं मान लो sec 30 का, सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का उल्टा 1/, होता है cos 30। अब cos 30 का भैया मान क्या होता है, cos 30 आइए जल्दी से, cos लीजिए और 30 में जाइए √3/2 ऊपर 1/1 क्या दिया मान, cos 30 का मान। cos 30 का मान ये दिया है √3/2, ये 2 क्या पलटेगा, ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा 1/2, ये 2 पलट जाता है वाला √3। क्या आ गया 2 1 जा 2/√3। कितने मान आ गया, sec 30 का मान आया, नहीं आया हमारा बताइए। कोई भी मान निकालो 90 तक, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, साइन निकालो, चाहे काट निकालो, चाहे सेक निकालो, चाहे कोसेक निकालो, जो तुम्हारी मर्जी हो निकालो। जैसे निकालना है कोसेक 90 का मान, कोसेक 90 क्या होता है, हमने सूत्र लिखाए थे, कोसेक का उल्टा होता है 1/sin 90, नहीं होता है sin 90। अब sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान देखिए अब क्या होता है, sin देखा 90 देखा, कितना लिखा हमारा 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हमारा sin 90 का मान क्या हमारा, देखो sin लिखा है और ये 90 का कितना हमारा 1 है। अब रखिए यहाँ पर, हाँ रखेंगे हम 1 रखा तो भाग करने क्या आएगा 1, अर्थात कोसेक 90 का मान क्या आ गया, कोई भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से जितने चाहो उतने मान निकाल सकते हो। काट निकालो, सेक निकालो, कोसेक निकालो, tan निकालो, कौन सा निकाल दें आप, जो बताओ वो निकाल दें। हर तरह के मानों को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, और इन सूत्रों को आप याद करेंगे और इन सूत्रों की सहायता से सारे मान निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।